नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो जैसा कि इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 18 मार्च की हुई एग्जाम की तीनों सब्जेक्ट के मैथ्स के क्वेश्चन आपको मेरे पास सारे आए आ चुके हैं। सभी साथियों ने मेरे पास जितने भी साथियों का एग्जाम था तो उन सभी ने मुझे रियल क्वेश्चन भेज दिए, तो सारे के सारे आपको कराने वाला हूँ पूरे। बिल्कुल भाई 100% डाटा के साथ भी हैं आपके 100%। और जैसा कि आप सबको पता है, जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़ी हैं, जिन साथियों को ट्रस्ट है, उनको 100% विश्वास है, हाँ भैया आपकी डायरेक्ट सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जिन साथियों को नहीं है तो भाई बिल्कुल करके रखिए 100%। आप कई बार मैंने वीडियो बना चुकी हैं प्रूफ के साथ, सभी साथियों की स्क्रीनशॉट भी बता दी, हाँ भैया आपकी पीडीएफ से और आपके यूट्यूब से सारे डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगामी समय में आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है तो भाई आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको 100% आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे यही क्वेश्चन, क्योंकि आरआरबी का एकमात्र नियम रहता है, पहले दिन की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक भाई क्वेश्चन पूछता है, 100% रिपीट होता है। और ठीक है दोस्तों, तो लगभग मेरे पास सारे क्वेश्चन आपके आ चुके, लगभग 50 क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं 8 मार्च के तीनों शिफ्ट के, ठीक है। तो 100% आपको कराने वाला हूँ पूरे इसी वीडियो में। और बाकी आपको 50 क्वेश्चन तो इस वीडियो में आपको नहीं करा पाऊंगा, आपको पता है। बाकी आपको इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसी में कराऊंगा। बाकी आपको और बाकी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको मैंने आपको दिया रखा है मैथ्स रियल क्वेश्चन पीडीएफ जो आपको चाहिए, 89 59 13 26 84 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसकी छोटी सी प्राइस है 49 रुपये, मात्र 49 रुपये में आपका 100% आपका 30 में 30 स्कोर होगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर दिए गए, व्हाट्सअप नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर लूँगा। और जैसे-जैसे आपके एग्ज़ाम होते जाएँगे, आपको 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ऑल मैथ्स के लिए क्वेश्चन आपको 300 के आपको भेज दिए जाएँगे। और आपका 100% आपका मैथ्स वाले सेक्शनल में ग्रेजुएट लेवल में आपका 100% 30 में से 30 स्कोर होगा, ठीक है। तो जिन साथियों का एग्ज़ाम विश्वास है बिल्कुल कर लें, और जिन साथियों का बिल्कुल एग्ज़ाम है तो आँख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, क्योंकि आपका 100% मैथ्स में स्कोर होने वाला है 100%, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल संख्या शायद 100% विश्वास है 100% क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका पढ़िए, कोसेक ए बराबर 5/4 है तो वन माइन ब्रैकेट 1 माइनस कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट अपॉन 1 माइनस सेक ए ब्रैकेट और ब्रैकेट 1 प्लस सेक ए का मान ज्ञात करो। तो 100% ये आपका 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया 2026 में। जिन साथियों का 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट में था वो 100% आप कमेंट कर दें, यहाँ भी यही क्वेश्चन आपका था। पूरे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कराने वाले हैं, क्योंकि 100% मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। आपका आगामी समय में एग्जाम है एनटीपीसी का, आप आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी रेलवे का, अगर किसी भी रेलवे का गवर्नमेंट का एग्जाम है आपका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैथ्स के क्वेश्चन आपको हल कराएंगे 100%। आपका 30 में से 30 फुल स्कोर होगा मैथ्स वाली सेक्शन, ठीक है। पीडीएफ चाहिए पूरे, इसमें तो 15 से 20 क्वेश्चन करा पाऊंगा। बाकी आपके जो सभी 16 लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सभी पीडीएफ आपको चाहिए, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैसेज कर दें, मैं आपको 49 पे आप मुझे 49 पे करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं स्टार्ट, जो कि आपका पूछा गया है। देखिए करने का तरीका क्या है, देखो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे दिया गया साइन ए, अगर आप निकालो आप डायरेक्ट, तो साइन ए की वैल्यू निकालो पहले आप, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए 4/5 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप निकालो भाई तो कोस ए, ठीक है, क्योंकि कोस ए का आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा, 3/5 होता है इसका। और वहीं बात कर लेते अपन कोट, ठीक है, कोटे का मान होता है आपका 3/4, ठीक है। वहीं अगर आप मान ज्ञात करो इसका, तो इसका होता है आपका सेक का होता है आपका मान कितना 5/3, ठीक है। ये आपको साहब आप निकालिए, अब बाद में करते हैं। अब क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, बिल्कुल वीडियो को इसको मत करना, एक क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट 1 माइनस सेक ए की ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपको दिया गया कितना 1 प्लस सेक ए, ये आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे करना है आपको, तो 1 माइनस रहेगा आपके, और 3/4 ए स्क्वायर रहेगा, फिर उसके बाद बराबर में 1 माइनस 9/16 आएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट निकालोगे तो 7 आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट सीधा निकालना है, तो 1 माइनस सेक ए ब्रैकेट, फिर 1 प्लस सेक ए निकालना आपको, तो क्या आएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। वहीं 1 आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो 1 माइनस क्या आएगा 29/9, तो वहीं आ जाएगा -16/9, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, सीधा इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना, तो 7 आपका 16 आएगा यहाँ से, और बटे में आपका आएगा -16/9, वो बराबर में आपका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट
9 7/16 ये आएगा, यहाँ आपका मल्टीप्लाई में चल के आ जाएगा तो कितना आएगा 9/16, ठीक है। वहीं आप इसमें इसको डायरेक्ट करोगे कैलकुलेशन तो आपका आएगा 63/256, ठीक है। 63/256 आएगा, इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके मतलब रिवर्स कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। ये आपका 100% क्वेश्चन पूछा गया है 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में। जैसे आपको पूरे क्वेश्चन आपको हल कराने वाला हूँ, वीडियो तक एंड तक देखिए और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, हाथ जोड़ कर विनती है, क्योंकि आपको मैथ्स के क्वेश्चन 100% आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराया जाए तो 100% आपका अपना स्कोर होगा मैथ्स वाले सेक्शन में आगामी समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल संख्या शायद है भाई रियल 100% संख्या शायद, क्योंकि बच्चे ने भाई ने भेज दिए मुझे सारे क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 8,649 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का परिमाप एक सम षटभुज के परिमाप के बराबर है, तो सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, जब से एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ 16 तारीख से अभी तक आपके देखने को मिल रहे हैं, और डायरेक्ट आपको एग्जाम 27 तारीख को आपको वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिपीटेड रहता है क्वेश्चन ग्रुप डी का, रेलवे का, ठीक है। इतना हो गया, तो ये आपने जाहिर सी बात आपने हो गया होगा ये आपका, तो इतना दिया है। तो इसका आपका एरिया कितना दिया है, एरिया आपका दिया है कितना 8649 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसकी वर्ग की भुजा निकालोगे, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा निकालने आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप अंडर रूट करोगे 8649 को अंडर रूट करोगे तो इसका आपको पता होना चाहिए ये आपका 93 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये होता है उसका। उसके बाद अगर आप निकालो वर्ग का परिमाप, परिमाप निकालना पड़ेगा वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप आपको पता होना चाहिए 4 होता है, 4 से आप मल्टीप्लाई करना 93 में, तो आपका आ जाएगा 372, ठीक है, 372 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको निकालना है सम षटभुज, ठीक है, सम षटभुज परिमाप निकालना है आपको। इसका परिमाप निकालना है कितना आपका 372 आ गया था, और आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके आएगा, कितना आ जाएगा आपका 62 शायद लगभग इतना हो जाएगा, तो 62 सेंटीमीटर आपका ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ज्ञात करना है इसका एरिया, किसका सम सम षटभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 3 अपॉन कितना होता है आपका 2 × a², ठीक है। ये आ गया। उसके बाद आपका इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो 3 × आ गया आपका 3 और अपॉन 2 × a का स्क्वायर कितना आपका, कितना है आपका 62 है, ठीक है, 62 है, तो 62 का आप स्क्वायर कर दोगे इंटू 62, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 3 × √3/2 × 62 का आपका स्क्वायर निकालोगे तो 3844 आपका करीब में आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे डिवाइड करोगे सीधा इसमें मल्टीप्लाई करके, तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 5766 √3, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब भाई बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार कैलकुलेटर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ भाई, आपको अगर टाइम आपको बचाना है एग्जाम में तो आप बिल्कुल देख के जाइए, और ये फॉर्मूला आपकी डायरेक्ट 16 तारीख से आपकी बनी हुई है और लास्ट तक आपकी बनी रहेंगी एंड तक, ठीक है। तो बिल्कुल देख के जाना, ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दी, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है और डाटा सहित है भाई, और तो ठीक ठाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने, ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 6:7 है, दोनों 69,000 की बचत करते हैं, खर्च का अनुपात 2:3 है, तो दोनों की आय बताओ। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में 2026 में क्वेश्चन आपका पूछेगा और 100% आपकी रियल क्वेश्चन रियल डाटा के साथ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो एक तो आप कैसे कर सकते, तो एक मैं डिफरेंस में निकाल लूँगा आपको, एक डिफरेंस मेथड होती है इसकी, डिफरेंस मेथड, ठीक है, उससे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो क्या होता है इसमें डायरेक्ट निकालोगे तो इतनी आय कितनी आपकी 6:7 की है, और यहाँ आपका अनुपात है 3:2 का, और आपको कितना करता है 69,000 और 69,000 दोनों आपकी बचत करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डिफरेंस में निकालो 6×3 = 18 और 7×2 = 14, यानी इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 18 में से 14 घटाओ आपका 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो 4 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से 69, 4 की वैल्यू कितनी दी आपकी 69,000, ठीक है। 4 की वैल्यू आपकी कितनी दी 69,000। तो डायरेक्ट आपका अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ दो, 7 7 चौको 28 और उसके बाद आपका आएगा 1, तो 4 दूनी 8 और एक आएगा तो 4 पंचे 20, यानी 70,250 एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है दोनों की आय बताओ, दोनों की आय ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, आपकी 70,250 तो आ चुका है और दोनों की आय कितनी 6 और 7 13 की आय है, तो 13 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना भाई। तो इसका लगभग आप खुद निकालोगे तो आपका आ जाएगा 22,004, 2,24,250 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी इन दोनों की आय हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप कर लेना, मैं कैलकुलेशन पहले रखेगा क्योंकि इसकी थोड़ी ये दिक्कत होती है, बाकी टाइम ना लगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 28 घंटे में भर सकता है तथा सी उसी टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नल में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछेगा। करने का तरीका क्या है, आपको बिल्कुल बेसिक है, बस थोड़ी थ्योरिकल ज़्यादा दे दी उन्होंने। ए कर रहा है आपकी 4 घंटे में, बी कर रहा है आपका 28 घंटे में और सी खाली कर रहा है आपका 28 घंटे में। इन दोनों का आप एलसीएम लो, जब तो आपकी टोटल वो निकल जाएगी टंकी की, तो 28 आ जाएगा और इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 7 चौको 28, इसकी एक आ जाएगी और इसकी एक आ जाएगी, लेकिन एक माइनस में रहेगा। तो तीनों को साथ खोल दिया जाए, तीनों को साथ तीनों को साथ खोल दिया जाए तो टोटल आपका 28 है और 7 और 1 8 और ये माइनस कर रहा है, तो 8 है और एक माइनस कर रहा है तो 7, ठीक है। तो 28 एक माइनस करना पर 7, 7 एकम 7, 7 चौको 28, माने 4 घंटे में ये खाली करेगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आप पीडीएफ बुक को परचेस कर लेना। अगर आपको पूरा 30 में से 30 स्कोर करना है तो पीडीएफ आपको 100% ऑफिशियली आपको अब खरीदना अनिवार्य है भाई। बस 49 रुपये में आपको कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो पीडीएफ बिल्कुल आप परचेस कर ही लेना और बाकी आपको कुछ ही क्वेश्चन आपको कराएंगे, 15-17 क्वेश्चन, तो उससे तो आपको उतना ही क्वेश्चन, सभी एवरेज बच्चा उतना ही जाएगा करके, लेकिन आपको पूरा करना है तो लगभग आपको पीडीएफ परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। 49 रुपये में नंबर मैंने आपको दिया रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में ये आपका 100% रियल क्वेश्चन है और विथ आपका संख्या सहित क्वेश्चन है। दो करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको एक देखना है, यहाँ आप सीपी लिख लेना है, आप एक साइड यहाँ आप लिख लेना है आरपीएफ और एक साइड आपको लिख लेना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से 50% अधिक है, क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य को आप हमेशा 100 मान के चलो, तो क्रय मूल्य से 50% अधिक है को कौन अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य से 50% अधिक यानी 100 में 50 अधिक कितने 150 ये होगा। उसके बाद बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ 100 से ही, मतलब क्रय मूल्य से ही कमाओगे आप 20% लाभ, तो 100 से 20% अधिक यानी 20 अधिक यानी 120, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो अब आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए बोला भैया छूट कितनी प्रतिशत, आपकी कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, तो यानी आपकी कितनी मिली आपको 150 की दी, 120 की दे दी आपने, 30 की मिली आपको कितने पर 150 पर इंटू 100। हमेशा आप एमआरपी दिया है तो एमआरपी ही अपना छूट निकालना, तो काट लो, 0 से 0 काटो, 3 से काटो, 5 से 15, 5 से काटो 20, 20% की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके बहुत कैलकुलेटिव हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कराते जा रहा हूँ, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बाकी, ठीक है। और बाकी इस पर की आपको थोड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपके हर एक सब्जेक्ट में भाई, ये तो हर एक सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है 100% रियल क्वेश्चन और विथ आपका डायरेक्ट डिजिट भी आपका सेम है, ठीक है, जो कि आपका 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। देखो पढ़ो क्या है, x बराबर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/क्यू को ज्ञात करें। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछी जा रहा है। तो करने का तरीका है, आप देखिए, अगर आप x बराबर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 को आप डायरेक्ट सीधा लिख सकते हो एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 1/x बराबर आप इसको डायरेक्ट 14 लिख सकते हो क्योंकि 14 होता ही। अब आपको मान ज्ञात करना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का, ठीक है, ये आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्त।
बस तो वही इसका फॉर्मूला है जो भी आपका है, ठीक है। तो एक्स का आप क्यूब कर देना, -3 इंटू एक्स कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना एक्स कितना है आपका 14, 14 का क्यूब कर देना -3 इंटू 14, 14 क्यूब 14 ती 42 और 14 का आपका क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका होता है भाई 2744 इसका क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका 27 का 44 इसका होता है क्यूब और उसके बाद आपको 2744 में आपको 42 ज्ञात माइनस कर देना है, आपको राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर 42 माइनस करोगे तो लगभग 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा 207 यानी 2702 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल 100% रियल डाटा के साथ है और हर स्टेप में भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी। पीडीएफ भाई परचेज कर लेना अनिवार्य है 100%, अगर 30 में 30 उसको आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो व्रत का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो व्रत की परिधि ज्ञात करें भाई। 100% क्वेश्चन और रियल डाटा के साथ है भाई, ठीक है। तो 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया, जो साथ ही 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट में एग्जाम देने को बैठे थे वो आप कमेंट जरूर करना, हाँ भैया बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। 100% आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है भाई, तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसकी आपकी जो है आपका व्यास कितना दिया गया, आपका व्यास आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया और इसका जो परिधि होती है ना भाई, परिधि परिधि का आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कितना होता है 2 पाई होता है, ठीक है। कितना करना है आपको 2 पाई और आपका व्यास जिसको अपन डी से डिनोट करते हैं 2 × पाई की वैल्यू 22/7 गुणे में आपका डी मतलब 14। तो 2 से 7 से काटोगे 2 बार, ठीक है। कितना आएगा हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, सॉरी भाई 44 ही आएगा आपका 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसको आपको 2 नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका राइट आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर इसको, ठीक है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, मतलब इस प्रकार के आपके जो है थोड़े इजी हैं, इस टाइप का आपका इजी है। बाकी इस टाइप के जो क्वेश्चन है थोड़े मॉडरेट हैं, इस चीज़ में आपको लाऊँ 8 से 10 क्वेश्चन आपके थोड़े मॉडरेट कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बाकी आपका सेम आराम से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा, एक चुनाव में 80% एक चुनाव में 80% वोट डाले गए तथा 20% वोट अवैध घोषित हुए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह भाई यहाँ से तो खुद भाई 8,000 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। तो 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपको पूछा गया और भाई एक 100% रियल डाटा के साथ क्वेश्चन पूछा गया। तो अगली शिफ्ट में आपका एग्जाम डायरेक्ट सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, करने का तरीका क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ आप देखिए डायरेक्ट, देखो आप निकालो तो 80% आपके डाले गए, 20% अवैध हो गए, यानी 80% तो आपकी जो अब अगर आप वैध वैध निकालो ना, वैध वोट 80% आपके डाले गए और 20% बोध वैध वोट बचे, बोध अवैध हो गए, तो 80% ये आपके बचे। तो इसका 80% आप निकालो डायरेक्ट सीधा सीधा, मतलब 0.80 होगा ना इसका, तो 0.8 होगा, तो इसका परसेंट निकालो डायरेक्ट, आपका कितना आ जाएगा 0.64 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वैध हो गया। उसके बाद आप निकालो कि उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 8,000 वोटों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है। तो भाई आप निकालो, अगर कितने ए को मिला मान के चलो आपको 55% और बी को कितना मिला होगा 45%, इन दोनों का अंतर क्या है 10%, ठीक है। इन दोनों का आपको 10% है, तो 10% का वही आपका अंतर डायरेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपका दिया है 64%, तो 10% का आपको 0.64% आपको निकाल देना। डायरेक्ट आपको यहाँ सीधे निकाल के आ जाए 0.064, ठीक है। इसी का मान आपको दिया गया है 8,000, ठीक है। तो 8,000 इसी का मान आपको दिया गया है 0.064, आप निकालोगे डायरेक्ट सीधा आपको भाई निकल के आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट आपको निकल के आ जाएगा भाई आंसर। इसमें आप कर सकते हो, थोड़ा वेट हो लो, इसमें अगर निकालो आप तो 1,25,000 आपकी डायरेक्ट वोट हो जाएंगी, कॉल वोट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मतलब आपके इस प्रकार के आपके कैलकुलेटिव थे, है तो इजी, बस आपको कैलकुलेटिव है, बाकी आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आगामी समय में आपका एग्जाम है, ठीक है।
तो आसानी से आपका एग्जाम हो जाएगा। 100% रियल डाटा के साथ आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार का अलजेब्रा से पूछा जा रहा है, तो ये आपका 100% रियल डाटा के साथ क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल देखना ना भूलें। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया। जिन साथियों का 18 मार्च को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था वो भाई कमेंट जरूर करना, हाँ भैया ये क्वेश्चन आपकी रियल क्वेश्चन है, आप आए थे ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0 है, तो अधिकतम इसका मान ज्ञात करना है। तो मतलब इसका तो डायरेक्ट आप सीधा सीधा बेसिक फंडा ही निकाल सकते हो कि इसका डायरेक्ट निकालो आप। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप निकाल सकते हो भाई। तो ये होता है डायरेक्ट इसके बराबर, पता किसके बराबर, तो ये होता है ब्रो आपका, ये होता है आपका 4ac माइनस 2 माइनस b² सॉरी माइनस b² के बराबर होता है अपॉन, ये होता है अपॉन 4a, ठीक है। और जिसकी आपको दिया गया है इसमें बड़ा, तो इसी का आपको मान हो जाएगा, आपको 3 प्लस का दिया है तो 3 प्लस का आपको इसी में कर देना, आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको ऑप्शन में देखने को मिला था, ऐसा आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपका राइट आंसर इसको टिक लगा के जाना। 100% आपका रियल डाटा की क्वेश्चन आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का मध्यानुपाती 14 है तथा इन्हीं दो संख्याओं का तृतीयानुपाती 112 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब है तो छोटा हल्कू फल्कू, लेकिन भाई कैलकुलेटर इतनी भाई आप बिल्कुल देख सकते हो, मैं आपको कराने वाला हूँ। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछेगा, करने के तरीका क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मध्यानुपाती आपका क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू आपकी दी गई कितनी, 14, ठीक है। अंडर रूट 14 दी गई, तो अगर आप निकालो ए बी की वैल्यू आपकी निकाल जाएगी कितनी, 196, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 196, ठीक है भैया। और उसके बाद आपको पता है थर्ड अनुपात आपको दिया गया है 112, यानी थर्ड अनुपात ही आपको दिया गया है कितना, 112। और थर्ड अनुपात ही आप कैसे निकाल सकते हो, b² अपॉन a, ठीक है, बराबर आप कितना रहेगा 112। उसके बाद अगर आप ए बराबर निकालोगे ब्रो, तो 100 ए की वैल्यू आप कितनी दी, कितनी ए बी की वैल्यू कितनी दी आपकी 196, तो 196 बटे आपका बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए आपकी आ गई बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए भाई, तो आप आ जाएगा b² अपॉन ए की बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 196 बटे बी बराबर आपका आएगा 112, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे तो बी इस साइड ऊपर जाएगा, तो बी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा आपका क्यूब में, तो बी क्यूब बटे आपका 196, ठीक है। उसके बाद आपको बराबर 112 ए रहेगा यहाँ पे एजिटिव। उसके बाद बी क्यूब बराबर आपका, इसमें अगर 112 में 196 को मल्टीप्लाई करो भाई तो थोड़ा कैलकुलेट लगेगा, बाकी आप कर लेना, डायरेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। तो 21,952 आपका ए रहेगा, ठीक है। तो आपकी अगर निकालोगे तो ए वैल्यू क्यूब की है तो इसका क्यूब होता है, अगर आपका बी की वैल्यू निकालोगे आप, तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 28, ठीक है। तो बी की वैल्यू आपकी तो एक आ गई 28। अब बताया आपको क्या करना है, अब निकालना भाई आपको ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू ए बराबर आपको कितना दिया था, 196 दिया था, और 196 बटे कितना बी था, ए था ना, 196 बटे बी, तो बी की वैल्यू कितनी, 196 बटे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी आ गई 28, 28 से अगर आप डायरेक्ट काटोगे तो आप डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 196 का अगर डिवाइड करोगे 28 से, तो 28 और 28 सत्ते 7 चौक 28, तो 196 यानी ए की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो भाई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई, एक आ गई आपकी कितनी, बी बराबर आपकी 28 और ए बराबर आपकी आ गई 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 28 और 27, तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कैलकुलेटर पे मैंने आपसे बोला आपके क्वेश्चन सारे जो इजी हैं, बाकी आपकी टाइम लग सकता है कैलकुलेटर में, बाकी ध्यान दीजिए अपनी कैलकुलेशन पे और आराम से अपना एग्जाम फोड़ के आइए, ठीक है। बिल्कुल चैनल को आंख बंद करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आपको आगामी समय में जब भी आपका एग्जाम है, आपके लिए आपका दोस्त स्टडी विथ उमर ये आपके हमेशा साथ है, 100% आपको रियल क्वेश्चन आपको कराएगा, ठीक है। और बाकी जो है फुल स्कोर करना है तो भाई आपको पीडीएफ तो परचेस करना आपका अनिवार्य है, तभी जाके आपका स्कोर फुल स्कोर हो पाएगा। बाकी नहीं तो वो सभी बच्चे स्कोर इतना एवरेज करके ही आ रहे हैं कि 17-18 प्लस, बाकी आपको फुल चाहिए तो पीडीएफ परचेस करना पड़ेगा। और पीडीएफ कहाँ से पढ़ना मैंने आपको पहले से बता दिया, नंबर दे रखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है, 8959132684 पर, इसकी छोटी सी प्राइस 49 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो इस टाइप के आपके दो क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं ग्राफ वाले, तो बिल्कुल 100% रियल डाटा के साथ एक क्वेश्चन है आपका। तो करने का तरीका क्या है, यदि संख्याओं का माध्य 41 है तो x का मान क्या होगा। तो ऐसा आपका ग्राफ में दिया जाएगा, x और f की वैल्यू 49 और 37 45 55 61 और 15 21 x 12 10, ठीक है। ये 100% आपकी दो क्वेश्चन आपके इस टाइप के आपके क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। करने का तरीका क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है।
इसमें सीधे आप लगा लो, तो कुछ नहीं करना भाई, इसको तो माध्य एक टाइप का माध्य है, माध्य आपको 41 दिया है, तो सीधे सीधे आप निकाल लो कितना, देखो ये कितना था 49, 49 बटे गुणा 15, एक आएगा आपका 47 गुणे में आपका कितना, 37 गुणे में आपका 21, एक आएगा आपका 35 गुणे 45 गुणे में x, 55 गुणे में आपका आएगा 12, और 61 गुणे में आपका आएगा 10। लगा लो आपका कितना आएगा 610 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 660 आ जाएगा, और ये आएगा आपका 45x, और ये आएगा आपका डायरेक्ट निकाल के देख लेना आप, तो 717 ये आ जाएगा, और वहाँ की इसका निकालोगे तो 49/15 बराबर ये 735 ये आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, आपको पता है कि होता ही क्या है, माध्य आपका बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो एक्स बटे एफ निकालना है इसको। ठीक है, इसके दिए गए अनुसार डाटा से हिसाब से। ठीक है, तो इनको और आप प्लस प्लस करोगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपका इतना आ जाएगा 2782 प्लस 45x। ठीक है, और बटे में एफ निकालो, एफ तो 15 21 x 12 10 इनको आपस में जोड़ोगे तो आ जाएगा 58 प्लस एक्स। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि 2782 प्लस 45x बटे 58 प्लस एक्स का आपको मान ज्ञातना है, जिसके बराबर आपको दिया गया 41। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना, आपको राइट आंसर आ जाएगा। बाकी अगर मैं ही करवाऊँ तो चलो देखो मैं करवा देता हूँ। 41 तो 58 प्लस एक्स बराबर आपका आएगा 2782 प्लस 45x, और जिसमें आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आप करके देख लेना। ठीक है, तो 2378 प्लस 41x बराबर 2782 प्लस 45x। ठीक है, उसके बाद आएगा 2378 माइनस 2782, क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में आ जाएगा। उसके बाद 45x माइनस 41x। ठीक है, इतना आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाएगा माइनस में आएगा 404 बराबर 4x, और x की वैल्यू निकालना तो x बराबर आपका होगा 404/4, और जिसमें आप x की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा कितना 101। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने आपसे बोला ना कैलकुलेटर है, बाकी आपका एग्जाम क्वेश्चन इजी है कैलकुलेटर में बस, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करके जाना। जो मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल आंख बंद करके देख सकते हैं, आराम से अपना डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि दो ट्रेनें एक दूसरे के समांतर दिशा में चल रही हैं, तो प्रथम ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तथा 72 किलोमीटर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से चल रही है, कितने समय बाद ओवरटेक करेगी। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल आप कैसे निकालोगे, सापेक्ष चाल जहां आपकी अगर आप विपरीत दिशा में हो, तो लिख दूंगा मैं आपको यहाँ पे विपरीत दिशा और समान दिशा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में आपको क्या करना पड़ता है, एक साइड से आ रही है एक दूसरी साइड से आ रही है, तो आपको विपरीत दिशा में आपको करना है प्लस, और एक ही समान दिशा में अगर चलनी तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सापेक्ष चाल। तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, तो आप तो एक निकालना है आपको सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल तो आपकी होगी माइनस। ठीक है, और आपकी टोटल लेंथ निकालना आपकी दूरी। ठीक है, तो कुल दूरी हो जाएगा आपका, और समय आ जाएगा। निकालो आपकी 101 तो है, या टोटल कितनी है आपकी दूरी 120 प्लस 150। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 270 मीटर, तो ये आपकी टोटल हो गई। उसके बाद आपको 72 किलोमीटर की चाल से निकालना, तो 72 किलोमीटर में ये मीटर में है, तो किलोमीटर को बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 18 चौको 72, 5 चौको 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड आपका ये आ चुकी है चाल, किसमें, मीटर में। ऐसे ही दूसरी की स्पीड दी आपकी कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आपको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18 तिया 54 और 5 15 मीटर पर सेकंड आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ना गया। उसके बाद ओवरटेक करना है इसको, तो इन दोनों को आप माइनस करो, सापेक्ष चाल निकालोगे ना आप, सापेक्ष चाल तो 20 माइनस 15 कितना आएगा,
5 आएगा। बस वही आप डायरेक्ट कर देना है कि 270 मीटर बटे 5, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे आप सॉल्व कर लेना। बाकी इस प्रकार के आपकी इसी प्रकार के आपको टोटल पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल देख के जाइए और आसानी से अपना एग्जाम दे के आइए। 100% अपना स्कोर मैथ्स में पक्का कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा सामने, क्योंकि इजी था ये भी क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का एलसीएम 5040 और एचसीएफ 6 है, उनमें से एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। करने का तरीका क्या है, राशि देखो। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, बेसिक सा आपको एक फॉर्मूला होता है भाई। तो क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या आपको कितनी दी गई है, 210। दूसरी आपको संख्या ज्ञात करना है, दूसरी में आप एजिटर की, उसके बाद एचसीएम कितना है आपका 6 और एलसीएम कितना है आपका 5040। ठीक है, ये रहा आपका सामने। उसके बाद दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5040 गुणे 6 और बटे आपका आएगा 210। ठीक है, 0 से 0 काट लेना। तो काटोगे कैसे, 2 से 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक है, 3 7 21 और 7 से काटोगे सीधा, तो 7 7 7 49 हो जाएगा, एक बचा, 7 दूनी 14, 720 से अगर 2 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 0 4 और 7 दूनी 14, यानी 1440 आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन था और आसानी से आपका बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के आपके थोड़े इजी क्वेश्चन आ रहे थे, तो बाकी आपको कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको करा रखे हैं ऑलरेडी। तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है यदि सबसे छोटी संख्या 28 है। भाई तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, 100% रियल क्वेश्चन, 100% रियल डिजिट है। 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। करने का तरीका क्या आपको देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 28, तो सबसे छोटी संख्या 28, सबसे मतलब सॉरी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है यदि सबसे छोटी संख्या 28 है। तो 5 संख्याएं आपकी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 28, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 28 के बाद क्रमागत कौन सी आएगी, दूसरी 30 आएगी। सम कौन सी आएगी, 32 आएगी, कौन सी आएगी 34 आएगी, और एक आएगी आपकी 36। तो आपको ऑलरेडी वैसे दिख रहा होगा 32 आपका औसत हो जाएगा। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, आसानी से हर बच्चा ये इस क्वेश्चन को फोड़ के आ रहा होगा। तो कॉम्पिटिशन तो वहाँ है जहाँ बच्चों का ज़्यादा टाइम ले रहा है और जिन बच्चों को बन नहीं रहा वो क्वेश्चन, तो वहाँ आपका कॉम्पिटिशन है। बाकी ये क्वेश्चन तो बच्चों वाले हैं, आराम से कर सकते हैं हर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुलक एक माध्य से 21.6 अधिक है, तो बहुलक माध्यम का से कितना अधिक। भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आसानी से आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो 18 मार्च की थर्ड सेप्टेम्बर क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो वो करने का तरीका क्या मैं आपको डायरेक्ट इसमें बताने वाला हूँ सॉल्व करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो इसका बेसिक सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है इसका बेसिक सा फॉर्मूला। तो जैसा आपको पता है कि इसका मोड बराबर आपको होता है क्या, तो मोड बराबर होता है आपका 3 माध्यम का। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव है भाई, देख लेना पूरा। 3 मोड बराबर 2 माध्य। पेन खत्म हो, थोड़ा पेन हो गया था समाप्त भाई, तो आपके लिए मैंने जारी रखी, लेकिन 2 माध्य का आपको होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 माध्यम का माइनस 2 माध्य, आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें आपको करना क्या है, मीन है जो आपका माध्य। ठीक है, तो माध्य में आपका प्लस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस बराबर 3 माध्यम का माइनस 2 आपका माध्य इसमें होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्ट सीधा निकालना पड़ेगा यहाँ से, 3 माध्यमिका बराबर 3 माध्य, ये आपका माध्यमिका है। ठीक है, प्लस 21.6 ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप निकालोगे यहाँ से मीडियन यानी माध्यमिका, तो माध्यमिका निकालोगे आप डायरेक्ट सीधा, तो कितना आएगा आपका माध्य। ठीक है, माध्य प्लस 7.2, क्यों यहाँ से इसमें 3 का 9 और 21 में 9 करा 7.2 ना आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मोड निकालना है ना, मोड, तो मोड बराबर आपका आएगा मीडियन। ठीक है, तो कितना आएगा आपको 21.6 माइनस 7.2, इसमें माइनस करो तो 14.4 आपका ये राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो भाई थोड़ी पेन खाली हो चुके हैं, बाकी इतने बचे हैं, तो बाकी अब ठीक है 15 क्वेश्चन मैंने आपको समथिंग आपको लमसम करा दिए। बाकी क्वेश्चन आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे हैं मतलब, और ये रखे पूरे लगभग मेरे पास 18 तारीख के पूरे 50 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। 16 तारीख की रखी मेरे पास, 17 तारीख रखे, 18 तारीख रखी, तो सभी आपको पीडीएफ के तौर पर आपको दिए जाएंगे। बाकी मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको हल शरत यहाँ हल करा दिए हैं। तो कहाँ से कैसे परचेस करना है मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है, और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने व्हाट्सअप किया है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। और 2 मिनट वेट, ये है आपका व्हाट्सअप नंबर। तो आपको परचेस करना कहाँ से करना है पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका मस्ट रियल क्वेश्चन पीडीएफ व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, जिसमें आप मुझे मैसेज करें। आप मुझे 49 रुपीज़ प्राइस करें, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन कर देंगे। और जैसे जैसे आपके एग्जाम होंगे आपको मस्ट रियल क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे व्हाट्सअप पर। जैसे कि फर्स्ट है आपका 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपके एग्जाम है। डेली आपको मस्ट रियल क्वेश्चन आपको सभी सपनों के तीनों सप के हर दिन आपको मस्ट रियल क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप पर। तो बिल्कुल आप आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई बिल्कुल चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आगामी समय में आपका एग्जाम है एनटीपीसी का, और परचेस जरूर कर लेना पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।